बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इरिवर्सिबल रिएक्शन के हवाले से। देखते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। अच्छा, इस इरिवर्सिबल रिएक्शन को समझने से पहले आपने एक नाम सुना होगा, ये जो रिवर्स गियर जो इस्तेमाल करते हैं आप गाड़ियों के अंदर, 4 गियर फॉरवर्ड होते हैं, 5वां गियर जो होता है रिवर्स गियर होता है। जब वो गियर आप लगाते हैं तो फिर क्या होता है, वो जो गाड़ी है वो पीछे मुड़ना शुरू कर देती है। बेसिकली ये दो अल्फाज का मजमूआ है, इन एंड रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे उसने दिया हुआ है रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। इन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल का क्या मतलब है, जिसमें आप जो प्रोडक्ट हैं जो प्रोडक्ट हैं ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, दोबारा रिएक्टेंट बना जाते हैं। इस रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं बेसिकली। अच्छा, इरिवर्सिबल नाम पहले रिवर्सिबल से पहले इन लगा दिया उसने। इसका मतलब यह है कि ऐसे रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो। देखें, समझने की कोशिश करें। उसने लिखा हुआ है दो रिएक्शंस इन व्हिच प्रोडक्ट कैन नॉट, ये कीवर्ड है जिसमें प्रोडक्ट क्या होते हैं, कैन नॉट रिकंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें जो प्रोडक्ट होती है वो दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनाती, इसे हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अगर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना जाती है उसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब है प्रोडक्ट दोबारा रिवर्स बैक हो गए, दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, उसके बाद है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, शॉर्ट टेस्ट में मैं पूछ चुका है काफी बार, क्वेश्चन पूछ करता है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखने लगा हूँ। व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस? जब लिखता है डिफाइन इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड गिव एग्जांपल्स, एक साल उसने इस तरह पूछा है। बाद वो क्या करता है, बाद वो इसकी सिर्फ और सिर्फ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछता है। राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। बस इसकी प्रॉपर्टीज है, जानते प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, वो कहता है ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होता है, यूनि का मतलब क्या है, एक सिंक में, यूनिडायरेक्शनल एक ही सिंक में जाता है। इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे होते हैं लेकिन प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना रहे होते। इसका मतलब ये हुआ ये यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंक में ही जाता है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना रहे हैं। ये उसकी पहली प्रॉपर्टीज है। दूसरी को कहता है these reactions are represented by putting a single arrow। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एक सिंगल एरो शो करते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, जस्ट सिर्फ और सिर्फ सिंगल एरो जो है ना उसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में लगाया गया है, इसको इस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है। और थर्ड वन है these types of reactions are also known as complete reaction। कंप्लीट रिएक्शन के बारे में मैंने कल भी बताया था आपको कि कंप्लीट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें तमाम के तमाम रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, हम उसे कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। और कंप्लीट रिएक्शन में दोबारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो अगर आप फिर दोबारा जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू कर दें तो फिर वो एक कंप्लीट रिएक्शन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बनाना शुरू कर दें तो रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगा? रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो इस तरह रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट रिएक्शन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये कंप्लीट रिएक्शन शो करते हैं, यूनिडायरेक्शन होते हैं, सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये क्या होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कंप्लीट रिएक्शन भी कहते हैं। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी है दिस रिएक्शन प्रोडक्ट्स कैन नॉट रिकंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। वही जो डेफिनेशन है वही आप इस कैरेक्टरिस्टिक के अंदर भी ले सकते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो दोबारा रिकंबाइन होके या दोबारा डिकम्पोज होके जो है ना फिर रिएक्टेंट नहीं बनाते। उसके बाद इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एग्जांपल 2/2 + O2 फिर के पास 2/2 वाटर का मॉलिक्यूल बना देते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके प्लैटिनम और हाई टेंपरेचर की मौजूदगी में